है ना बेटा, ये था ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट तो जानते हो, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट? बताइए। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट, बेटा ये जो मोमेंटा लिखते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम जो होता है जो दैट इज तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी होती है ना, मोमेंटम। मोमेंटम का जो प्लूरल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं मोमेंटा। ओके, तो सम ऑफ मोमेंटा, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, और वो मान लो कि दूसरा, हाँ बेटा बोलो। हाँ, मोमेंटा प्लूरल फॉर्म होता है, मोमेंटम सिंगुलर होता है, ठीक है। सम ऑफ मोमेंट मतलब क्या हुआ, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम्हारा बुक में दिया है उस तरीके से बना दे रहा हूँ, और ये वाला कौन सा है, एम ए, और एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेलोसिटी यू भी है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जाते जाते यहाँ पे जाके कुछ देर तक कोलाइड करके रहा, ये वाला ए, ये वाला बी ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसने इसको फोर्स दिया, ए ने बी इसके ऊपर फोर्स देगा, उसको क्या बोलते हैं, ए पे बी। बी ने इसके ऊपर जो फोर्स देंगे उसको बोलेंगे एफ बी ए। ये समझ में आता है ना, ए टू बी, ए से बी के तरफ और बी से ए के तरफ, ये होगा। इसको मान लो कि तुम बोलते हो एक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। इसने इसके ऊपर फोर्स दिया, उसको तुम एक्शन बोला, तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स देगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। इज इट क्लियर। ओके, आई मान लो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, जब ये कर रहे हैं तब कोई सिस्टम में नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, पूरे जो मतलब ये वाला जो सिस्टम हो रहा है इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, एंटी दिस। इसके बाद इन लोग अलग हो गया, अलग हो गया तो क्या हुआ, ये जो है ना एक वेलोसिटी से गया, ये वाला जरूरत नहीं लिखने का। तो जो एम ए वाला जो है इसका वेलोसिटी हो गया वी ए, इसका वेलोसिटी हो गया वी बी। ओके, और इस हिसाब से जा रहा है। ये क्या था, ये कोलाइड है, ये तो कोलिजन, ये तो कोलिजन है, और ये वाला वी फोर कोलाइजन, मतलब दो चीज धक्का लग रहे हैं। ये वाला क्या, आफ्टर कोलाइजन। तो जो सम ऑफ मोमेंटा है, एक इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, दोनों मिला के क्या होता है, मोमेंटा होता है। सम ऑफ मोमेंटा, सम ऑफ मोमेंटा, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ, यहाँ पे दो ही ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, मतलब कितना सम ऑफ मोमेंटा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, सम ऑफ मोमेंटा
of two objects before collision. Before collision इतना था. Is it clear? वो क्या होगा? Before collision is equal होगा. किसका इक्वल होगा? Is equal to sum of momentum is equal to the sum of momenta after collision. Sum of momenta after collision. तो यहाँ पे कितना है आफ्टर कोलिजन? एम ए वी ए प्लस एम बी वी. धीरे धीरे बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट और इसका एक्सप्रेशन. ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये हो गया इसका स्टेटमेंट. यहाँ तक क्लियर हो बेटा? अब इसको हम लोग को प्रूव करना है, इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है. टू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को? उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे क्या है कि ये देखो, तो हम लोग को पहले कुछ मानना पड़ेगा. तो इसने इसके ऊपर कोलाइड किया, वो तो लिख दोगे, जो चीज हम बोल रहा था उस चीज को लिखना पड़ेगा. तो अभी जो एक्शन है ना, एक्शन वाला कौन सा? ए बी इक्वल्स टू एक्शन जो है ए पे बी. इसने इसके ऊपर फोर्स दिया, तो इसमें पहले यू वेलोसिटी से लिखा जा रहा था. ओके, अभी इसके पास एक्सीलरेशन कितना हुआ, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ए पे बी. तो एक्शन जो होता है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन. किसने दिया? ए ने बी के ऊपर फोर्स दिया. किसने दिया? ए ने बी के ऊपर फोर्स दिया. तो मास ऑफ ए इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ए. हाँ बेटा बोलो. ए बी मतलब ए ने फोर्स दिया बी के ऊपर, जैसे इसने धक्का दिया इसके ऊपर, ठीक है ना? इसने फोर्स दिया बी के ऊपर, है ना? जैसे तुमने दीवार में फोर्स दे रहे हो, तुमने दीवार को फोर्स दे रहे, जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स दे रहा, तो हमारा हाथ इसके ऊपर दे रहा है. ये वाला ये दीवार हो गया बी, ए से बी की तरफ, ठीक है बेटा? तो ए बी, तो किसने दिया था? ए ने दिया था. ए का मास इंटू ए का एक्सीलरेशन. ए का मास तो ए में है और इसका एक्सीलरेशन वी ए माइनस यू ए अपॉन टी. तो हम लोग मान लिया कि जो कोलिजन हो रहा है कितना टाइम से हो रहा है? टी टाइम तक कोलिजन हो रहे. ओके बेटा, टी टाइम तक. तो अभी देखो इस जगह पे क्या क्या लिखा है, क्या क्या कंडीशंस होता है. देखो क्या क्या लिखना पड़ता है. सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स ए एंड बी और masses m and ab traveling in the same direction along a straight line. तो क्या हुआ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज. क्या क्या? u एंड uv रेस्पेक्टिवली. तो ए का u है, b का uv है. ओके, अब ये तभी मतलब कोलिजन्स होगा. कब कोलिजन्स होगा? कंडीशन जब u का वेलोसिटी uv से ग्रेटर होगा. दैट मीन्स इसके लिए कंडीशंस क्या होता है? ये वाला इसका वेलोसिटी इससे ग्रेटर होना चाहिए. तो कंडीशंस क्या होना चाहिए? यूए शुड बी ग्रेटर देन यूवी, तभी तो जाके इसके साथ कोलाइड करेगा. बात क्लियर? ओके, तो जब तुमने बुक पढ़ा तुम्हें समझ में नहीं आया तो बुक को भी एक एक करके रीड कर देते. एंड टू कोलाइड्स विथ ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन. कोलिजन होता है व्हिच लास्ट फॉर टाइम टी. कितना टाइम के लिए कोलिजन लास्ट करते हैं? टी टाइम के लिए. द बॉल ए जो तुमने अभी डाउट पूछ रहे थे, बॉल ए एग्जर्ट ए फोर्स ए पे बी ऑन बॉल बी. तो बॉल ए ने बी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करते हो कितना होता है? ए पे बी होती है. बात क्लियर? एंड
भाई मान लो हमने ग्राउंड को धक्का देंगे तो ग्राउंड भी तो हमारे ऊपर धक्का देगा। तो ये जो ऐसा करके हमने रखा तो हमने इसके ऊपर फोर्स दिया, ये हमारा हाथ को ए मान लिया, ग्राउंड को बी मान लिया, तो फोर्स गया ए टू बी, लेकिन हमारा हाथ में भी तो लगा। तो जो ग्राउंड ने हमारे ऊपर जो फोर्स दिया दैट विल बी ए बी ए। ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है इसमें, दैट इज एंड द बॉल बी एक्सर्ट ए फोर्स बी ए ऑन बॉल ए। तो ए ने बी के ऊपर जो फोर्स दिया ए पे बी, एंड बी ने ए के ऊपर जो फोर्स दिया दैट इज ए बी ए। दिस मच क्लियर। अच्छा, वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स, ठीक है ना, ये वाला पता चल गया, वी ए वी बी वेलोसिटीज आफ्टर दिस। तो इसके बाद जो एक्शंस होते हैं, ये वाला एक्शन है ए बी, एक्शन तो फोर्स होते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, किसका मास, ए का मास, एक्सीलरेशन किसका, ए का, तो ये में वी ए माइनस यू अपॉन टी। ये बात क्लियर हुआ बेटा, इज इट क्लियर। अच्छा, देन रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा, एफ बी ए, किसने फोर्स दिया, बी ने दिया, बी का मास एम बी, बी का एक्सीलरेशन वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। अच्छा, तुम लोग को जो पहले एक डेरिवेशन कराया था ना एफ इक्वल टू एम ए, ये कराया था ना ये वाला डेरिवेशन, इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ था, हाँ न्यूटन सेकेंड लॉ, ये वाला यूज हुआ था। और इसमें क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ यूज होगा, न्यूटन थर्ड लॉ यूज होगा। तो न्यूटन की थर्ड लॉ क्या होता है बेटा, एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला जो होता है ए पे बी इक्वल्स टू ए बी ए, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये वाला प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा, ये इधर गया तो प्लस, इधर वाला क्या हुआ माइनस। बात क्लियर, इज इट क्लियर गुरविंदर। एक बार तो इस जगह पे बता, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन and reaction are equal but opposite direction है, तो पता है ना बेटा, according to Newton's third law of motion action and reaction are equal but act in opposite direction। ये वाला बात क्लियर है बेटा, जिसको हम लोग स्टेटमेंट में तुम लोग इसे बोलते थे, दैट इज ये जो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये लिखते थे, यही वाला चीज। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट, इसलिए माइनस साइन लगेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गुरविंदर। क्योंकि ये वाला फोर्स एक तरफ, ये वाला ए पे भी है, तो ये वाला क्या होगा, ए बी ए होगा, इसका डायरेक्शन तो इधर, तो एक्शन का ए पे बी, रिएक्शन का ए बी ए। आई वैल्यूज पुट कर देते, ए पे बी का वैल्यूज तो यहाँ पे था ना, ए पे बी का वैल्यूज इधर पे था, इसको लिख देता हूँ, ए में वी ए माइनस यू ए अपॉन टी माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी।
तो ये तो काट जाएगा ना बेटा, ये काट जाएगा, टी और टी। ये कहाँ से आप पता है ना बेटा? ये जो है ना, ये जो टी नीचे था, इसका नीचे टी, तो टी और टी कैंसिल हो गया। तो अभी एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, भी के लिए यहाँ पे ऐसा कर देना, तो कोई एम बी भी बी प्लस एम बी यू बी। तो अभी इसको इधर लेके आएगा तो क्या होगा, एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग देयर फोर, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो इसी आ जाएंगे। देयर फोर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। ओके, तो यही वाला चीज आ गया। ओके, तो क्या हुआ, देयर फोर सम ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो कि एक वर्ड आता था जो शायद हमने इंक्लूड नहीं किया था, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन provided no external force acting on the body. Okay, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो देखो बेटा, जहां पे हम लोग फोर्स लिया, ओनली यही तो फोर्स को लिया था ना, दूसरा कोई फोर्स नहीं लिया ना। इसके मतलब इसके ऊपर कोई हवा चल रहे हैं, कोई कुछ और हो रहे हैं, वो सब चीज को तो हम लोग लिया ही नहीं, हम लोग ओनली यही तो फोर्स को लिया। ठीक है बेटा, एक किसका फोन आ रहा है, हेलो। नहीं बेटा, आज भी ऑनलाइन होगा बेटा। अच्छा सुन, एक मिनट, तुमने होमवर्क कर लिया? कुछ डाउट है तो मेरे को अभी बता दी। हाँ, क्या क्या डाउट है बोलो। हाँ बेटा, बीच में फोन आ गया था, जो तुमको बता रहे थे, देखो जब ये दोनों फोर्स को ही हम लोग लिया, बाहर से उसके हवा चल रहे हैं, फ्रिक्शन है और कुछ है, उसको हम लोग कंसीडर करा ही नहीं, तभी जाके ये दोनों इक्वल आया, है ना। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, तो ये देखो आ गया अभी, देयरफॉर। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो अभी मान लो वो सब चीज को भी लेते तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी होगा ही नहीं। अंडरस्टूड? ये दोनों रिजल्ट तभी आते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते, वो होता तो और कुछ हो जाते ना। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब मान लो कि तुमने वो जो कोई क्वेश्चन करोगे, वो जो आएगा उसके ऊपर गिरेगा, उस जगह पे ओनली वो दोनों वेलोसिटी को ही लेना है, वो दोनों मास को ही लेना है, वो दोनों का मोमेंटम ही लेना है, और किसी को कंसीडर नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो सम ऑफ मोमेंटा इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटा, तो लिख पाओगे, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अच्छे से क्लियर हो गया गुरविंदर? क्या बीच बीच में नेट नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, जब मैं इसका वीडियो बन के तुम्हारे पास जाता है, उसमें आवाज कैसे होते हैं? अच्छा, तो मान लो कि इसको हमने वीडियो अपलोड कर दिया, तो दूसरे बच्चों को भी तो समझ में आ जाएंगे शायद ना। हम्म,
अच्छा अच्छा, तो वीडियो को भी एक बार देख लोगे, हम लोड लोड कर देता हूँ हम लोग, ठीक है। और कोई तुम्हारा डाउट है? और तो डाउट नहीं है ना? मैथ्स के डाउट को बाद में कर लो कि 1 मिनट रुको, इसको पहले